भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से ताली बजा करके संकीर्तन करेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव नाम बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल।
नारी बालक मध्य युवा नर नारी हरि जपई तनुत कबहु न डोर हरि जपई तनुत कबहु न डोर हे सतमानस गोविंद गोविंद लगता है अपना ये जग जो 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 लगता है अपना टूट जाएगा है एक सपना टूट जाए तो एक सपना इस सपने से आंखें खोल गोविंद
जीवन धन्य है जब अंत समय में परमात्मा हमारे सामने हो। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी थे और देखते ही देखते परमात्मा के सम्मुख अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम के अधिकारी बने। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से राधे। पितामह भीष्म का शरीर पूर्ण हुआ। सभी पांडव, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और कुंती मां पुनः अपने कक्ष में आए। भगवान कहते हैं, भ्राता जी बहुत समय हो चुका है, हमारे जो द्वारिका का परिकर है प्रतीक्षा में होगा, अब आप हमें आज्ञा दें तो हम अपने घर को जाएं। इस बार किसी ने नहीं रोका और भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। बोलो राधे राधे। द्वारिका में जैसे ही द्वारिका वासियों ने देखा कि भगवान का रथ आ रहा है कि पूरे द्वारिका मंडल में जय घोष हो गई। मार्गों में जल का छिड़काव कर दिया गया, वृक्षों को, भवनों को पुष्पों से सजा दिया गया और बड़े ही दिव्य और राजोचित भाव से भगवान का द्वारिका में सम्मान हुआ। सौनक जी महाराज कथा सुनते सुनते खड़े हो गए। सौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु हमने आपसे प्रश्न किया था कि परीक्षित कौन थे। परीक्षित परमहंस थे, परमहंस तो थे नहीं। तो सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस ने परीक्षित जैसे राजा को 7 दिन तक बैठकर कथा क्यों सुनाई, और आप भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्वारका चले गए। बोलो राधे राधे। कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण करता है। भगवान की कथा करते करते सूत जी महाराज पता ही नहीं कब भगवान के साथ द्वारका में चले गए। पुनः सावधान हुए सूत जी महाराज और कहते हैं कि जब भगवान अपने द्वारका मंडल में वापस चले गए, इधर समय व्यतीत हुआ और कालांतर में परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म के बाद पांडवों ने पुरोहित अपने गुरुजी को बुलाया और नामकरण संस्कार कराया। तो एक पांडित्य कर्म में एक विधान होता है कि जब किसी की कुंडली देखते हैं तो पहले तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बृहस्पति जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या? क्योंकि ये 5 पांडवों का जो गुण है वो मात्र परीक्षित में होगा। धर्मराज की तरह धर्मवेत्ता होंगे, अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे, भीमसेन की तरह विशाल गदाधर होंगे। सभी 5 पांडवों की कुशलता परीक्षित के अंदर जब बताई, लेकिन जब अंत में ये कहा कि इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्प के दंश से होगी। ये महात्मा का अपराध करेगा जिससे ये साबित होकर के इसे सर्प काटेगा, जिससे इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इसकी मृत्यु मंगलमय हो जाएगी और समाज के कल्याण के लिए सर्वोपरि हो जाएगी। पांडवों ने सोचा चलो जो इस संसार में आता है मरता तो सभी हैं, सभी मरते हैं, लेकिन मरना सार्थक उसका है जिसकी मृत्यु मंगलमय हो जाए। बोलो राधे राधे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देखा
कि जो देवताओं की प्रतिमा है वो तेजहीन हो गई है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रो रही हैं, आंसुपात कर रही हैं। रास्ते में देखा बछिया का दूध गाय पी रही है। चारों तरफ कलेश मचा हुआ था। प्रतिदिन महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे, हृदय कंपन करने लगा। भीमसेन को बुलाया, कहते हैं भीम, मैं देखता हूं कि प्रायः मूर्तियां तेजहीन हो गई हैं। जब ध्यान से देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवता लोग रो रहे हैं। और अर्जुन को गए हुए भी भगवान के साथ 6 महीने हो गए, लेकिन ये भी नहीं पता कि वो सकुशल पहुंचे या क्या हुआ। अर्जुन अब तक क्यों नहीं आए द्वारिका से? जब तक बात ही कर रहे थे तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन आए और आकर के युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर ने उठाया और प्रसन्नता भर के पूछा कि हे अर्जुन, मुझे शीघ्र बताओ, भगवान श्री कृष्ण कुशल से तो हैं? द्वारिका का परिकर सब कुशल से तो है? प्रभु की पटरानियां सब कुशल से तो हैं? माता देवकी प्रसन्न तो है? जब सभी प्रसन्नता का कुशहाल पूछा तो अर्जुन पुनः युधिष्ठिर के चरणों में गिर के रोने लगे। कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पाहतं तेजो देव विस्मापनम। भ्राता श्री, आप द्वारिका के परकर का कुशहाल न पूछें तो अच्छा है। मैं द्वारिका से आ ही गया हूं, लेकिन मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन बुद्धि चित्त चेतना सब द्वारिका में है। भैया मैं तेजहीन हो गया हूं। मैं धनुर्धर था, मैं गांडीवधारी था। मेरी प्रतिज्ञा जब चलती थी तो संसार में मेरे सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं आता, लेकिन आज मैं गांडी भी है मेरे पास और मैं धनुर्धर भी हूं, और मैं वही अर्जुन हूं जिसने महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध किया। भ्राता, वंचितो हम द्वारिकाधीश से वंचित हो गए। सारा वृतांत बता दिया कि भगवान अपने परिकर के साथ में अपनी द्वापुर की सभी लीलाओं को संवरण करके और परम धाम को चले गए। भगवान परम धाम को चले गए। बोले द्वारिकाधीश की जय। जब युधिष्ठिर और पांडवों ने सुना तो व्याकुल होकर के भगवान के विरह में रोने लगे, और माता कुंती मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान के 2 भक्त, माता कुंती और महाराज रामावतार में दशरथ, भगवान का एक क्षण का वियोग नहीं सहन कर पाए। माता कुंती को भगवान की याद दिला करके पांडवों ने उठाया और सभी पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते हुए अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। इधर महाराज परीक्षित पर जब पांडव चले गए तो परीक्षित पर पूरी सत्ता आ गई। एक बार परीक्षित ने सोचा कि चलो मैं अपने राज्य में भ्रमण करके आऊं कि मेरी राज्य की सीमाएं कहां तक है।
राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक काला युवक जिस एक गाय को और बछड़े को पीट रहा था। उस बैल के 3 पैर पहले से ही टूटे हुए। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुना रातः, विष्णु रातः। तो परीक्षित ने देखा और देखते ही परीक्षित को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाली और कहने लगा, हे दुष्ट, तेरा यह दुस्साहस कि तुम मेरे राज्य में जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, गोपी ग्वालों ने गायों की सेवा की और तू उन गायों के उन गौ वंश को तू मार रहा है। दुष्ट, अभी रुक, मैं तेरा वध कर रहा हूं। जब तलवार निकाली तो कलयुग चरणों में गिर गया। पाहि माम, पाहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब कहते हैं कि अगर आपके कोई चरणों में गिर जाए तो दुष्ट ही क्यों ना हो, उसे मारना मत। परीक्षित को दया आई और परीक्षित रुक गए। गाय से पूछा कि हे मां, आप कौन हो और आप रो क्यों रही हो? और ये वृषभ देव कौन हैं? इनके पैर किसने तोड़ दिए? पूछ ही रहे थे तब तक परीक्षित को ज्ञान हो गया। ओ मां, मैं आपको समझ गया, आप साक्षात पृथ्वी हैं, आप धरणी हैं। और इस पृथ्वी से भगवान अपनी लीलाओं को स्मरण करके चले गए हैं, उस वियोग में आप रो रही हो। मैं समझ गया, हे वृषभदेव, आप साक्षात धर्म हैं और आपका एक पैर इसलिए है कि अभी भक्त हैं। अब कोई ज्ञानी नहीं होगा, ना ही कोई वैरागी होगा और ना ही कोई तपस्वी होगा। आप कहते हैं 3 पैर खंडित हो चुके हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि इस दुष्ट की वजह से ये सब हुआ है। और मैं समझ गया, भगवान के जाने के बाद में द्वापर गया और कलयुग का आना सुनिश्चित है। परीक्षित समझ गए। जिस तरह सतयुग गया, सतयुग के बाद त्रेता का आना सुनिश्चित था, त्रेता के बाद द्वापर और अब द्वापर गया तो कलयुग का आना भी सुनिश्चित है। परीक्षित कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं तुझे अपनी राज्य की सीमाओं के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं करने दूंगा। कलयुग चरणों में गिर के कहता है, भगवान हमें ये बताओ कि आपका राज्य है कहां? नहीं, अरे जहां भी मैं जाता हूं, जिस कण में भी देखता हूं, आप ही आप मुझे दिखाई देते हो। और क्रोध में और तलवार निकाल के, प्रभु मेरा आगमन हो चुका है, अब मुझे आप स्थान दे दो, चाहे कैसे भी हो मैं रह लूंगा। परीक्षित कहने लगे, तुझे मैं किस गुण पे, ऐसा तेरे अंदर कौन सा गुण है जो मैं तुझे इस रहने के लिए फ्री में स्थान दे दूं? कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है और यही गुण को देखकर राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। आप द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तप करते थे। यत् फलम नास्ति तपसा, वो फल जब तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त होता था, वो कलयुग में मात्र राम के नाम से प्राप्त हो जाएगा। हजारों वर्षों की समाधि से भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, वो मात्र कलयुग में राम के नाम से प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति राम के नाम से, नाम महिमा है।
और इसी गुण को देख करके राजा परीक्षित रीझ गए और 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने। तेरे अंदर गुण एक है लेकिन अनेकों अवगुण बने हुए हैं। उस गुण को देख करके मैं तुझे स्थान देता हूं। कौन कौन से स्थान दिए? दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधम। जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, जिस घर में मदिरा का सेवन होता है उस घर में कलयुग का वास होता है। जिस घर में मदिरा का सेवन होता है उस घर में कलेश हमेशा। कलयुग का अर्थ क्या है? कलह प्रिया इति कलियुग। जिसको कलह प्रिय है, कलेश, जिसके घर में मदिरा रखी भी हो उस घर में कलयुग का वास है। इसलिए पीना तो दूर, उसे घर में भी नहीं रखनी चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि वहां पे कलयुग का वास होता है। और दूसरा स्थान दिया दूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पे मदिरा का सेवन होता हो, जहां पे जुआ खेला जाता हो, वहां पे कलयुग का वास है। या जो दारू पीता हो, जिसके घर में मदिरा रहती हो, उस स्थान पे जाके तू वास कर। जहां पे पत्ते खेले जाते हो, जुआ खेले जाते हो, वहां पे तू वास कर। और जहां स्त्रियों का अपमान होता हो वहां पे तो जाके वास कर। कलयुग कहने लगा, महाराज आपने मेरी शक्ल देख करके मेरे स्थान दे दिए। अरे आपने मेरे अंदर गुण नहीं देखा। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अरे भगवान के संकीर्तन मात्र से परमात्मा मिल जाएगा हमारे आने पर। तो उन्होंने कहा तो एक स्थान चल, मैं तुझे अच्छा देता हूं। तो उन्होंने सोने में वास दे दिया। अब एक यहाँ पे प्रश्न आता है, भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है कि सोने में कलयुग का वास है, और भागवत के 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। अगर मुझे धातुओं में कोई सबसे प्रिय है तो सोना। अब बताओ कलयुग का वास माना जाए या भगवान का? तो महापुरुषों ने और विद्वानों ने इसका खंडन किया कि जो मेहनत का नंबर 1 का जो सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और जो चोरी का अपहरण का जो 2 नंबर का सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। जब भगवान ने सोने में वास दे दिया राजा परीक्षित ने, तो जो उन्होंने मुकुट पहना हुआ था वो भीमसेन ने जरासंध को मारा था। पहले एक परंपरा थी कि जब कोई राजा किसी राजा को मार देता था तो उसका जो राज्य था वो अपने छीन लेते थे। तो जरासंध को परास्त करके उसका जो कोष था वो सब पांडवों के पास था। तो जब राजा परीक्षित गए तो वही सबसे अच्छा उन्हें मुकुट लगा सोने का, और वही पहन के चले गए। तो ना मेहनत का था, छीना हुआ था युद्ध में। तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाके प्रवेश कर गया। और महाराज परीक्षित विचरण करते करते अधिक समय हुआ तो उन्हें प्यास लगने लगी। पानी की खोज में जब इधर उधर घूमते रहे तो आगे उन्होंने देखा एक आश्रम था। उस आश्रम में प्रवेश किया तो समीक महाराज जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे, आंखें बंद करके, और भगवान की समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने महाराज जी से कहा, हे महात्मन मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दो। लेकिन महाराज जी की समाधि पक्की। संतों को पहचानने को भूल नहीं करनी चाहिए। अगर संत को पहचानने में आपकी भूल हो गई
तो समस्याएं बड़ी गंभीर आ जाती हैं। रामायण में राजा प्रताप भानु की कथा है। एक पाखंडी संत पे विश्वास करके अपना सर्वनाश करा लिया, और यहाँ एक असली संत को पाखंडी मान लिया। राजा को क्रोध आया, और क्रोध में देखो तो इस पाखंडी को, ये राजा का सम्मान करने की बजाय ढोंगी समाधि लगा करके ढोंग कर रहा है, अभी इसे फल चखाता हूं। उठाया सर्प, मरा हुआ सर्प देखा और समीक जी के गले में लपेट दिया। समीक जी का एक दूसरा नाम था लोमस ऋषि। तो गले में लपेट करके और राजा परीक्षित वहां से चले गए, लेकिन वहीं पास में उनके कुछ शिष्य खेल रहे थे। उन्होंने सारा यह दृश्य देखा तो भागे भागे शमीक जी का पुत्र था, नाम था श्रृंगे ऋषि। श्रृंगे ऋषि के पास गए, कहते भैया मैंने देखा कि राजा परीक्षित आए और आकर के उन्होंने पिताश्री के गले में, गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प घेर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया और हंसते हुए चले गए, हमारे पिताजी का अपमान कर दिया। श्रृंगे ऋषि को क्रोध आया और नदी से जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा सप्तमः तक्षकहनि, सप्तमे तक्षकहनि। हे राजा, हे दुष्ट, तू अपने क्रोध में, अपने अभिमान में संतों का अपमान करता है, या मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक के दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को श्राप दिया, बच्चे और श्रृंगे और ऋषि कुमार जब लोमस जी के पास में आए, रोने लगे, जोर जोर से रोए, तो महाराज जी की समाधि खुल गई। उठाया, पूछा क्यों रो रहे हो बस? देखा गले में सर्प है, उठा के निकाल के घेर दिया। पास में और बच्चे थे, उन्होंने वृतांत बताया कि महाराज राजा आए थे और उन्होंने आपका अपमान किया और भैया ने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। जैसे ही उनके कान में पड़ी कि श्रृंगे ने श्राप दे दिया है, तो लोमस जी व्याकुल हो गए, चिंता तो कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे उसने तो क्रोधवश अपमान नहीं किया, उसके सर पे कलयुग था, लेकिन तू जानता है तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया। इस भारत भूमि को राजा परीक्षित जैसा अब राजा मिलने वाला नहीं। अब जितने भी राजा होंगे सब पाखंडी और सब चोर होंगे। ये तूने क्या कर दिया? चलो